हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन है आरटेट 2012 के पेपर का हल है, जो इसका सेकंड भाग है आज। इसके अंतर्गत दो सेक्शन रहेंगे, थर्ड और फोर्थ। सेक्शन 2 के अंतर्गत हमारी सेकंड भाषा है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी है, संस्कृत हैं, हिंदी है। अगर किसी ने प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी ली है तो सेकंड भाषा के रूप में उसको बदलकर हिंदी या संस्कृत या अन्य कोई भाषा लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारी इस सेशन में हमने अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन किया था, तो हम दूसरी लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और सेक्शन नंबर थर्ड और सेकंड लैंग्वेज। तो आज का पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत हमको इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद उपरांत प्रश्न का आंसर देना है। क्वेश्चंस नंबर 61। इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, सो नवोडाज ऑल वर्क, द वर्ड सो इंडिकेट्स। इसके अंतर्गत तो जो दिया गया है कि ये सो वर्ड दिया गया है, ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए इफेक्ट, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी सिमिलरिटी, ऑप्शन डी कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इफेक्ट, ये प्रभाव दर्शाता है। अगला सवाल है, द वर्ड हाउएवर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस सेकेंड पैराग्राफ इंडिकेट्स। हाउएवर शब्द है वो इस पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ के लाइन में जो हैं वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए सपोर्टिंग आइडिया, ऑप्शन बी एन ओल्ड आइडिया, ऑप्शन सी एन आइडिया इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन डी एन आइडिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एन आइडिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ब। इस वाक्य को सही वर्ब भरते हुए पूरा करना है। ऑल वर्क, इसके बाद में खाली जगह है, बाय ऑल मेन। ऑप्शन ए वाज डन, ऑप्शन बी वर डन, ऑप्शन सी हैज डन, ऑप्शन डी आर डन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाज डन। इसके अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूस टेंस आया हुआ है। अगला सवाल है 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एबो पैसेज। ये दिया गया पैसेज है, इसका एक सही आपको टाइटल या शीर्षक देना है। ऑप्शन ए ऑल टाइप ऑफ वर्क, ऑप्शन बी टाइप्स ऑफ पीपल, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन डी लाइफ इन द पास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ लेबर। अगला प्रश्न है, द ऑथर ऑफ द एबो पैसेज is of the opinion that the way people worked thousands of years ago was, option A better than the present, option B most proper, option C most efficient, option D not efficient। तो right answer of this questions is option D not efficient। next questions of the session, poem जो दी गई हैं इसके अंतर्गत प्रश्न ऑफ नंबर 66 से लगाकर 70 तक हैं और इसको पोएम को पढ़कर इसका आंसर देना है। तो इसके अंतर्गत 66वां हमारा प्रश्न है, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द एबो पोएम। इस जो दिया गया है कविता के अंतर्गत कौन सा मानवीकरण है? तो ऑप्शन ए द स्क्वायरल, ऑप्शन बी द ऑटम ऑफ सीजन, ऑटम सीजन, ऑप्शन सी हनी बीज, ऑप्शन डी समर सीजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑटम सीजन। पहला ऑप्शन है द स्क्वायरल मतलब गिलहरी, ऑप्शन बी है ऑटम सीजन मतलब हेमंत ऋतु, ऑप्शन सी है हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ, ऑप्शन डी है समर सीजन मतलब गर्मी की सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑटम सीजन या हेमंत ऋतु। 67th number of questions in the above poem, line 2 rhymes with line, option A and 1 and 3, option B
4 and 6, ऑप्शन सी 5 and 7, ऑप्शन डी 5 and 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 and 8। अगला सवाल है देयर ग्रेनर्स विथ राइप ग्रेन कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी अलिट्रेशन, ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। इसके अंतर्गत कौन सा ये अलंकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलिट्रेशन। अगला सवाल है 69 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन ए सिमली। सिमली जो अलंकार है इसके अंतर्गत कौन सी लाइन आती है या कौन सी लाइन के अंतर्गत सिमली अलंकार आया हुआ है? ऑप्शन ए लाइन नंबर 14 and 15, ऑप्शन बी लाइन्स नंबर 11 and 12, ऑप्शन सी लाइन्स 3 and 4, ऑप्शन डी लाइन्स 1 and 2। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लाइन्स 40 and 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम इज ऑप्शन ए बी बी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी ए बी सी डी, ऑप्शन डी ए बी बी। इस कविता के अंतर्गत लाइन 14 से 17 के अंतर्गत कौन सी राइमिंग दी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बी। अगला सवाल है द मॉडल मे कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ। जो मॉडल में दिया हुआ है वो क्या एक्सप्रेशन करता है या क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? ऑप्शन ए एडवाइज, ऑप्शन बी एबिलिटी, ऑप्शन सी पॉसिबिलिटी, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पॉसिबिलिटी। अगला सवाल यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हियर, हियर मस्ट नॉट एक्सप्रेस। आप यहाँ पे पार्क में साइकिल खड़ी नहीं कर सकते या नहीं रख सकते। यहाँ पे मस्ट नॉट का अर्थ क्या है? मस्ट नॉट का अर्थ क्या है, क्या बताता है? ऑप्शन ए परमिशन, ऑप्शन बी प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी इनेबिलिटी, ऑप्शन डी प्रोहिबिलिटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोहिबिशन, मतलब निषेधात्मक दर्शाता है या निषिद्ध दर्शाता है, निषिद्धता दर्शाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 73वां मोस्ट स्टूडेंट गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, हियर गॉट थ्रू मीन्स ऑप्शन ए टुक, ऑप्शन बी पास्ड, ऑप्शन सी अंडरस्टूड, ऑप्शन डी अराइव्ड फॉर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 ए शेक्सपियर सोनेट यूजुअली कंटेन। शेक्सपियर का सोनेट सामान्यता होता है। ऑप्शन ए 7 कपलेट्स, ऑप्शन बी 4 स्टेंजा, ऑप्शन सी 3 कपलेट एंड 2 स्टेंजा, ऑप्शन डी 3 स्टेंजा एंड ए कपलेट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 3 स्टेंजा एंड ए कपलेट। अगला सवाल है 75वां एन एल जी यूजली गिवन एक्सप्रेस टू ए। एन एल जी सामान्यतः क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ जॉय, ऑप्शन बी सेंस ऑफ लॉस, ऑप्शन सी फीलिंग ऑफ विक्ट्री, ऑप्शन डी सेंस ऑफ डिफीट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सेंस ऑफ लॉस। 76 प्रश्न संख्या द नंबर ऑफ प्योर वोवल साउंड्स एंड डिप्थंगस इन इंग्लिश इज ऑप्शन ए 8 प्योर वोवल्स एंड 12th डिप्थंगस, ऑप्शन बी 14th प्योर वोवल्स एंड 6th डिप्थंगस, ऑप्शन सी 12 प्योर वोवल्स एंड 8 डिप्थंगस, ऑप्शन डी 10 प्योर वोवल्स एंड 10th डिप्थंगस। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 12th प्योर वोवल्स एंड 8 डिप्थंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड
yes is transcribed as option A, option B, option C, option D. So right answer of these questions is option D. Next questions, which is the correct transcription of the last sound in the word blue? ब्लू के अंतर्गत कौन सा उच्चारण या ध्वनि आती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऊ. Questions number 79. Pick out the correct transcription of the word take. ऑप्शन ए TEK, ऑप्शन बी TELK, ऑप्शन सी TALK, ऑप्शन डी TEEK. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी TELK, टेक. Questions number 80. Which of the following is the correct transcription of the word now? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. इसमें औ की ध्वनि आती है. 81. इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी taught us. ऑप्शन ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी ए लैंग्वेज फॉर हायर स्टडीज, ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी ए लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाइल ट्रैवलिंग अब्रोड. तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. ये लैंग्वेज है, ये भाषा है, आदान प्रदान की भाषा है. 82. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी. ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड, ऑप्शन बी लर्नर सेंटर्ड, ऑप्शन सी लेक्चर सेंटर्ड, ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लर्नर सेंटर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 83. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेच द इंडिपेंडेंस ऑफ. ऑप्शन ए लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, ऑप्शन बी लैंग्वेज एंड बिहेवियर, ऑप्शन सी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी लैंग्वेज एंड कन्वर्जेशन. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 84. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज. ऑप्शन ए द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी द रीडिंग स्किल, ऑप्शन सी मेमोरिजाइज ऑफ ग्रामर, ऑप्शन डी मीनिंग. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 85. ए लैंग्वेज लर्नर मैक्स इरोज बिकॉज. ऑप्शन ए द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्टियल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, ऑप्शन बी द लर्नर हैज एक्वायर्ड complete knowledge of the language, option C the learner enjoy making errors, option D the teacher has permitted him to make errors. तो right answer of this question is option A the learner has acquired only partial knowledge of the language. अगला सवाल है complete the following statement. Language tests are designed to mature blank at the particular moment in the teaching program. Option A the learner's liking for the language, option B learner's knowledge of language, option C the teacher's knowledge of language, option D the learner's study towards the language. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी द लर्नर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन 87. वन ऑफ द पर्पज ऑफ द एवल्यूशन ऑफ लर्नर इज. ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग ए लिस्ट लर्नर नीड्स, ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स attainment, and option D identification of language functions.
तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, असाइनमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑप्शन ए, reduce subjectivity in evaluation. Option B, increase subjectivity in evaluation. Option C, allow AG type answers. Option D, allow students to choose multiple option. तो right answer of this question is option A, reduce subjectivity in the evaluation. Next question of the session 89, a recall type test is a test of option 80, question number 89, a recall type test is a test of option A, memory. Option B, imagination. Option C, understanding. Option D, speed. तो right answer of this questions is option A, memory. Last and 19th question of this section, the purpose of remedial teaching is to option A, introduce new language items. Option B, test recently taught items. Option C, teach again the language item not properly learned. Option D, teach again the language item already learned. The right answer of this questions is option C, teach again the language item not properly learned. इसके साथ ही ये सेशन अभी सेशन का पहला सेक्शन समाप्त हुआ अंग्रेजी भाषा का। अब हम शुरू करेंगे हमारे सब्जेक्ट के रूप में जो सोशल स्टडीज़ हैं, वो सेक्शन 4 के अंतर्गत। सेक्शन 4 सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। प्रश्न संख्या 91, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसका ऑप्शन ए है, कर्नल टॉड की एनल्स का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन बी, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली। ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता की खोज हुई। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ऑप्शन बी, वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। ऑप्शन सी, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ हैं। ऑप्शन डी, भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। अगला सवाल है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन ए, कुटीर उद्योगों का ह्रास। ऑप्शन बी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन सी, बढ़ती महंगाई। ऑप्शन डी, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बढ़ती महंगाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 94, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? निम्न में से कौन सी सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ऑप्शन ए, क्रीट सभ्यता। ऑप्शन बी, मिस्र सभ्यता। ऑप्शन सी, यूनानी सभ्यता। ऑप्शन डी, रोमन सभ्यता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्र सभ्यता। अगला सवाल है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई ने उच्च जातियों की महिलाओं की दुर्दशा में सुधारने का प्रयास किया। ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशन कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। अगला सवाल है,
कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए परांतक एक, ऑप्शन बी आदित्य वन, ऑप्शन सी विजयपाल, ऑप्शन डी राजेंद्र चोल द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आदित्य वन या प्रथम। प्रश्न संख्या 58, दक्षिणी भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? दक्षिणी भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चालुक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पल्लव ने। अगला सवाल है 99वां, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य और ऑप्शन डी पल्लव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रकूट। अगला सवाल है 100वां, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। अगला सवाल 101, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रसारक संत था? निम्न में से सगुण भक्ति का प्रसारक संत था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी निम्बारक, ऑप्शन डी दादू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी निम्बारक। अगला सवाल 102, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुगल कालीन कला है उसके बारे में कौन सा कथन है वह असत्य है? ऑप्शन ए बीजापुर में इब्राहिम रोजा हैं, ऑप्शन बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी में बनवाई के बाद बनवाई, ऑप्शन सी अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ऑप्शन डी शाहजहां ने दिल्ली में तख्त ताउस बनवाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद में बनवाई। अगला सवाल है 103, प्रश्न संख्या, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 49। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 57 वर्ष। अगला सवाल है 104, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था जो 1870 में घटकर कितना प्रतिशत रह गया? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 3%। अगला सवाल प्रश्न संख्या 105वां, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ हमारा जीवन की लेखिका थी? ऑप्शन ए रससुंदरी देवी, ऑप्शन बी कैलाशवासिनी देवी, ऑप्शन सी रोकया शेखावत, ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रससुंदरी। हमारा जीवन की लेखिका है रससुंदरी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 106, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान ने किस भाग में मिलता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी नीति निर्देश तत्व में, ऑप्शन सी प्रस्तावना उद्देशिका में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रस्तावना या उद्देशिका में। अगला सवाल है, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 व 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, 28 और 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 42, अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 42। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 109, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी मतदान का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मतदान का अधिकार। अगला सवाल है 110वां, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित हैं? ऑप्शन ए 51 का, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 50 का, ऑप्शन डी 52। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 51 का। अगला सवाल है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य हैं। ऑप्शन ए चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। ऑप्शन बी सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ऑप्शन सी सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। ऑप्शन डी मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। प्रश्न संख्या 112, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। अगला सवाल है राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 33%। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। राजस्थान में नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी सभापति, ऑप्शन डी नगर प्रमुख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महापौर। प्रश्न संख्या 115, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 210। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 200। अगला सवाल 116, किस महासागर में मैरियाना ग्रत स्थित हैं? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अंध महासागर, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव महासागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना ग्रत जो ग्रत हैं वो प्रशांत महासागर में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 117, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन ए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया व अंटार्कटिका, ऑप्शन सी एशिया व ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका व अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल 118, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी जैवमंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ओजोन मंडल। ओजोन मंडल है जो पृथ्वी का परिमंडल न होकर ये पृथ्वी की वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल के परत के अंतर्गत आता है। बाकी सभी वायुमंडल हैं, जैवमंडल हैं, स्थल मंडल है, ये सभी परिमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल प्रश्न संख्या 119, संगमरमर का उदाहरण है। संगमरमर का उदाहरण है। संगमरमर जो है वो एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान का, ऑप्शन बी अवसादित चट्टान का, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन डी प्लूटोनिक चट्टान का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें का निर्माण ताप और दाब के कारण होता है।
जब चट्टानें किसी या भूमि के अंदर दबी रहती हैं तो ताप और दाब के कारण उसमें परिवर्तन आता है और उस रंग रूप और उसके घनत्व में भी परिवर्तन आता है। तो इसको क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला सवाल है 120। अपक्षय व अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी जलीकरण, ऑप्शन सी कार्बोनेशन, ऑप्शन डी अनाच्छादन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनाच्छादन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी क्रोमाइट, ऑप्शन डी अब्रक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अब्रक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अब्रक। अब्रक है वो धात्विक खनिज नहीं है, बाकी सब धात्विक खनिज है। प्रश्न संख्या 122वां। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन जल, ऑप्शन सी जैव संसाधन वन है और सर्वव्यापी संसाधन तांबा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी है, सर्वव्यापक संसाधन तांबा है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि तांबा सर्वव्यापक नहीं है, बल्कि कुछ मुख्य मुख्य जगह ही पाया जाता है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 123। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शन ए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शन ए संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, ऑप्शन बी संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन सी संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, ऑप्शन डी ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संसाधनों के संरक्षण से। अगला सवाल वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। वन्य जीवों का कम होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ऑप्शन बी बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी नगरीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। और इसका जवाब नगरीकरण भी हो सकता है क्योंकि जब प्राकृतिक नगरीकरण के लिए प्राकृतिक आवासों को नष्ट करते हैं तो धीरे धीरे वन्य जीवों का कम होना एक सिंपल या साधारण बात हो जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 125। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गैन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन डी अर्धशुष्क प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश। अगला सवाल कौन सा भू-आकार विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा भू-आकार है जो विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए महाहिमालय, ऑप्शन बी पामीर का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पामीर का पठार। अगला सवाल भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी की हवाएं चलती हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और ऑप्शन बी दोनों सही हैं क्योंकि पूर्वी भारत में ये काल वैसाखी हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। अगला सवाल है 128। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लद्दाख। याक पशु जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे ये मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन इकाई है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषिकेश। अगला सवाल है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1991। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1986। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ऑप्शन ए वर्षा में सहायक,
ऑप्शन बी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, ऑप्शन सी जल विभाजक का कार्य करना, ऑप्शन सी परिवहन के लिए अवरुद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जल विभाजक का कार्य करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी टांका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टांका। अगला सवाल 133वां, राजस्थान के किस जिले में सबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बारा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर, ऑप्शन बी बॉल बियरिंग अलवर, और ऑप्शन सी सीमेंट मोड़क और विद्युत मीटर जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बॉल बियरिंग अलवर। अगला सवाल, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं? ऑप्शन ए अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, और ऑप्शन डी जयपुर, दौसा, टोंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर हैं वो राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। अगला सवाल 136वां, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष, स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1952। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1961। अगला सवाल है, बालद क्या है? ऑप्शन ए मांड गायन की परंपरा, ऑप्शन बी बिनजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, ऑप्शन सी ओलियू का पर्यायवासी, ऑप्शन डी अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे पानी की खोज में अन्य भूभाग में ले जाने की घटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब में अभी कोई सही जवाब नहीं हो सकता। अगला सवाल 138वां, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, ऑप्शन बी इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, ऑप्शन सी वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे, ऑप्शन डी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे भरत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी और डी, इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, ऑप्शन, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे भरत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री बने थे। अगला सवाल 139वां, राजस्थान की अमूल्य साहित्यकार धरोहर वातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। अगला सवाल 140वां, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बांसवाड़ा। अगला सवाल, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ऑप्शन बी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, ऑप्शन सी तीव्र आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन डी शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? ऑप्शन ए तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। प्रश्न संख्या 143वां, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए स्थिति बनावट एवं स्थान, ऑप्शन बी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, ऑप्शन सी प्रदर्शन की सुविधा, ऑप्शन डी प्रयोगों की सुविधा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, स्थिति बनावट स्थान और प्रदर्शन की सुविधा। प्रश्न संख्या 44वां, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति,
और इनमें से सभी, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 145 के अंतर्गत भी बोनस अंक दिया गया है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, ऑप्शन सी अप्रशिक्षित अध्यापक, ऑप्शन डी पुस्तकालय सुविधा में कमी। मतलब ये सभी समस्याएं इसमें आती है, तो ये इसके अंतर्गत बोनस दिया गया है। प्रश्न संख्या 146वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजन का प्रकार थॉमस एच रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सामाजिक प्रायोजनाएं, ऑप्शन बी आर्थिक परियोजनाएं, ऑप्शन सी उत्पादक परियोजनाएं, ऑप्शन डी पर्यावरणीय परियोजनाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्पादक प्रायोजनाएं। अगला सवाल है 147वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए छात्रों का ज्ञान की जांच, ऑप्शन बी उत्तम कक्षा का अध्यापन, उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, ऑप्शन सी शैक्षिक नियोजन, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छात्रों के ज्ञान की जांच। अगला सवाल, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी निदानात्मकता, ऑप्शन डी नकारात्मकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नकारात्मकता। अगला 149वां सवाल है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? ऑप्शन ए मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन बी आनुभाविक साक्ष्यों के लिए, ऑप्शन सी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आनुभाविक साक्ष्यों के लिए। अगला 150वां और अंतिम सवाल, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? ऑप्शन ए मॉडल, ऑप्शन बी संग्रहालय, ऑप्शन सी दृश्य सर्वे सामग्री, ऑप्शन डी ड्राइंग उपकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दृश्य सर्वे सामग्री। मतलब देखना और सुनना दोनों एक चीज़ में होता है, वो काफ़ी उपयोगी होता है। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। ये हमारे आरटेट 2012 का पेपर था। इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ पहुंच सके। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।